डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, YouTube की गाइडलाइन के चलते हम सबको बहुत सोच समझकर अपने शब्दों का चयन करना पड़ता है। जरा सी बात इधर उधर हो गई तो YouTube तुरंत एक्शन ले लेता है। इसी चीज का फायदा उठाकर अरबों के ज़हनी गुलाम एक्स मुस्लिम के चैनलों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पहले भी ये लोग सवालों का जवाब न देकर पर्सनल अटैक और गाली गलौज पर उतर आते थे, पर अब इन्होंने ये हरकतें और भी तेज कर दी हैं। अब तो ये लाइव स्ट्रीम में कैमरे पर अपनी पैंट खोलने का काम करना शुरू कर दिया है और रिपोर्ट भी खुद करते हैं। अपनी छिली हुई पेंसिल कैमरे पर सबको दिखाकर सुन्नत अदा करते हैं, क्योंकि इनके मोस्ट आइडियल पर्सन भी ऐसा ही किया करते थे। ये लोग अपने दिन का तीफा कभी नहीं कर सकते, इसीलिए ये लोग खुलकर अपने नंगेपन पर आ चुके हैं। लेकिन कुछ दिनों से हम एक बात नोटिस कर रहे हैं, एडम ने अपने गुस्से पर काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो जरा सोचिए इस मोमिन का क्या होता जो आया तो था 7 आसमान गिनाने, पर एडम को अपशब्द कहने लगा। मिस्टर मोहम्मद ज़ईद जी, अस्सलाम वालेकुम एडम भाई। वालेकुम, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। साहिल भाई अस्सलाम वालेकुम। साहिल भाई जरा गए हैं फोन सुनने, मुझसे बात कर ले। अच्छा जी सर, हुक्म करें। आपने मेरी बात तो सुन ली है, मुद्दा सुन लिया, अब आप बता दें। हाँ तो एडम भाई, आयतें ऐसी हैं कि जो मनसूख हो गई थी, जो उतरी थी और फिर मनसूख कर दी गई थी, तो उसके बाद में जो सूरा अभी मैं बुलाने वाली बात कर रहा हूँ, भुला देने वाली बात। हाँ भुला देते हैं इससे अर्थ यही है एडम भाई कि यहाँ पे जिन आयात का मतलब उस समय कोई इंपॉर्टेंस या वैल्यू नहीं रही थी उतारने के बाद में, तो उनको हटा दिया गया और फिर कलाम इसको परफेक्ट किया गया। सूरा अल-फातिहा से अन्नास, हाँ जी एक सेकंड भाई, सूरा अल-फातिहा से अन्नास तक आज तक कुरान में कोई चेंज नहीं आया है। सुने यार, कंपाइल होने के बाद वो सेपरेट चीज है कि आया कि नहीं आया, लेकिन आया वो मैं दिखाऊंगा बाद में। इट्स अ सेपरेट डिस्कशन, ठीक है। अभी हम ये बात कर रहे हैं, मनसूख की बात नहीं कर रहे। मनसूख शुदा आयतें कुरान के अंदर मौजूद हैं। आपके तफसीर राइटर बताते हैं इस आयत को मनसूख करके ये वाली आयत आ दी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं आयतों की बात कर रहा हूँ जो बुला दी गई हैं। अल्लाह कहता है मैंने आयत दी, फिर उसको बुला दिया और फिर उससे बेहतर आयत दे दी। अल्लाह की एक आयत दूसरी आयत से बेहतर हो सकती है? जी देखिए, कंटेक्स्ट के हिसाब से उतरी थी आयत। जैसे पहले जंग की आयत नहीं थी, फिर जब जंग के हालात हुए तो फिर जंग की आयत नाजिल की गई थी। तो इस तरीके से जो उसको मनसूख कहते हैं। मैं मनसूख की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नस्ख की बात कर रहा हूं। इसीलिए नासिख और मनसूख है। अगर आप देखें यहाँ पे नुनसिहा, मैं नुनसिहा की बात कर रहा हूं। वो आयतें जो बुला दी गई हैं, जो भुला दी गई हैं। हिंदी पढ़े जरा, हिंदी पढ़े। हिंदी आप हिंदी है कि उर्दू है? जी अरबी भी पढ़ लेता हूँ, उर्दू मैं बहुत अच्छी नहीं पढ़ पाता क्योंकि उसके अलग अलग वो होते हैं। जी हम जो भी आयत मनसूख करते हैं या उसे भुला देते हैं तो उससे बेहतर या उसके समान। अब मनसूख कर देते हैं को हम अभी साइड पे रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कुरान के अंदर है। मनसूख शुदा आयतें, वो आयतें जो अल्लाह ने भुला दी हैं, जो इस वक्त कुरान में नहीं है, अल्लाह उनसे बेहतर आयतें दे रहा है। हाँ जी, दे रहा है। इसका मतलब है अल्लाह इम्परफेक्ट है, आयत देता है और फिर उससे बेहतर देता है। अल्लाह यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि मैं अपने हुक्म को बदल रहा हूं, वो मनसूख में है। वो मनसूख में है, जिनको मनसूख करता है वो उससे ऑर्डर लॉ चेंज कर रहा है। भुलाने वाली आयत से बेहतर आयत कैसे दे सकता है? मुझे बताओ। अल्लाह इम्परफेक्ट गॉड होगा तो ही बेहतर करेगा ना अपने काम को। पहले वर्जन आईफोन का 5 निकालेगा, फिर 7 निकालेगा, फिर 8 निकालेगा। अल्लाह नहीं, देखिए एडम साहब, ये तो आप बात पकड़ रहे हैं ना, बात आप लिटरल सेंस में पकड़ रहे हैं उसको। इससे का मतलब ये थोड़ी ना कि अल्लाह इम्परफेक्ट हो जाएगा। अल्लाह इम्परफेक्ट होता तो ये पूरे यूनिवर्स को, गैलेक्सी को, सोलर सिस्टम को, हमारे प्लेनेट को, इतने सारे लाइफ फॉर्म्स को कैसे बनाता अगर इम्परफेक्ट होता तो? वो अल्लाह है, किसने बोला आपको? वो अल्लाह ने नहीं बनाया, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में एक जगह पे नहीं लिखा। अल्लाह तो एक अरेबिक वर्ड है ना सर। एक सेकंड सर, पॉज कीजिए, लेट्स आंसर दिस फर्स्ट, फिर आगे चले। आप इंटरप्ट कर रहे हैं बीच में। आप मुझे कुरान की एक आयत से दिखा दें कि सूरज, चांद और तारों के अलावा कौन सा प्लेनेट अल्लाह ने बनाया, या कोई गैलेक्सी की बात हुई हो, या कोई यूनिवर्स की बात हुई हो। साहिल साहब, आपकी बात मुझे पीछे से आई थी, आप वापस आ गए? हाँ एडम साहब, आ गया। ओके, गुड। जी सर, आप वापस आ चुके हैं। इंटरप्ट ना किया करें सर स्टेटमेंट के बीच में। ओके, आपकी बात पूरी होगी है सर? आपने सुनी? हाँ, मैंने सुना कि मैंने सवाल क्या किया? आपने कहा कि सूरज, चांद के अलावा अल्लाह ने और क्या बनाया है, आप कुरान से प्रूव कर रहे हैं। जी कोई एक सैयारे की बात कर रहा हूं मैं, सैयारा दिखा दे कोई एक।
देखिए अब ऐसे मैंने कुरान पूरा का पूरा हिफ्ज तो नहीं किया हुआ है, बट सूरतुल अंबिया में अल्लाह ने फरमाया कि हमने 7 दिनों के अंदर इस पूरी कायनात को बनाया है। नहीं धरती, लिखा हुआ ये बात, आकाश नहीं लिखा है, हुआ, सूरतुल अंबिया में है। नहीं लिखा हुआ। चैलेंज करता हूँ 10,000 का कि कायनात का लफ्ज दिखा दें वहां पे। सूरतुल अंबिया में अल्लाह बता रहा है भाई, आप पढ़ें तो। अगर चले यहाँ पे बैट लगाते हैं, अगर कायनात का लफ्ज ना लिखा हुआ इस्लाम छोड़ेंगे अभी के अभी? कायनात का लफ्ज नहीं लिखा हुआ है, दुनिया तो बनाई है ना अल्लाह ने, ये बता रहा है वो। दुनिया नहीं, वो अर्ज इस दुनिया जमीन की को बात अगर- हो रही है, सिर्फ सिर्फ जमीन की बात हो रही है। आपने पूरी कायनात में ऐड किया, मैंने कहा पूरी कायनात बनाने वाला अल्लाह नहीं है। चलिए ठीक है, मैंने बाई मिस्टेक कायनात बोल दिया तो कोई बात नहीं, दुनिया तो बनाई है अल्लाह ने ना, तो वो खुद बता रहा दुनिया है कि अल्लाह ने, उसने क्रिएट इसका किया मतलब है सब कुछ। अल्लाह से बड़ा कोई अल्लाह है जिसने कायनात बनाई, और उस कायनात के अंदर ये वाली दुनिया अल्लाह ने बनाई, तो अल्लाह एक नहीं छोटा नहीं, देखिए खुदा है। सातों आसमानों को अल्लाह ने बनाया, अर्श अल्लाह ने ओके, बनाया है, सातों उसमें आसमान कौन से? सब कुछ कौन से बनाया है। 7 आसमान? ओके, डिफाइन मी 7 आसमान। एक तो वो है जिसे हम देख पाते हैं, और बाकी उसके ऊपर के हैं सारे एटमॉस्फेयर में। ओके, कौन से एटमॉस्फेयर? ये हमारा जो अर्थ से जो दिखने वाला स्काई है, उसके ऊपर का जितनी लेयर्स हैं वो सारे हैं। कौन सी लेयर्स, किस लेयर्स की बात कर रहे हैं? अब स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, बहुत सारी लेयर्स हैं भाई, उसको एक एक चीज साइनोस्फेयर, करके ये नहीं जो बताया। जमीन के ऊपर एटमॉस्फेरिक लेयर है, अल्लाह उनकी बातें कर रहा है। आयनोस्फेयर, देखिए 7 आसमान बताया गया है उसमें। अब आप उसको जो है दूसरे सेंस में लेना चाहें तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। नहीं, आप बता रहे हैं ना, आप जब स्फेयर्स बता रहे हैं तो जमीन के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, आप उनकी बातें कर रहे हैं मुझसे। अब देखिए 7 आसमान अल्लाह ने बनाए हैं और अल्लाह इम्परफेक्ट है, ये आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? ये तो सर मैं बताइए। यही तो बता रहा हूँ आपसे, ये जो 7 आसमान है कौन से हैं? ये एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, क्योंकि आपने जब स्ट्रेटोस्फेयर और आइसोस्फेयर की बात की है, दीज आर दी लेयर्स ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। आप एटमॉस्फेरिक सर। लेयर्स को 7 आसमान लेते हैं? नहीं, उसको 7 आसमान नहीं लेता हूँ मैं, समझाने के एतबार से एक चीज पहले आसमान की नहीं बता रहा समझाए था नहीं कि आप उसमें मुझे बताएं 7 आसमान कौन से हैं? 7 आसमान है भाई, उसमें इतनी तफसील कौन से हैं? तफसीलात पहला तो बताई आसमान नहीं गई है। पहला नहीं बताई गई आसमान ना? वो है जो हम देख पाते हैं, जो हम देख ओके, तो पाते हैं एंड ऑफ अपना डिस्कशन। नेकेड आपको पता ही नहीं 7 आसमान क्या है? ये भी एक बोंगी है कुरान के अंदर, 7 आसमान है। कहाँ, कौन से 7 आसमान है? शो मी 1 आसमान, 2 आसमान, 3 आसमान, कितने 7 आसमान? और डिवीजन वाला किससे आसमान हुआ तो है देख एडम पाते हैं साहब? ना भाई, ये बताया 7, तो। यार रुकना भाई, जैद साहब रुको ना। एडम साहब, ये 7 आसमानों का डिवीजन किस बेसिस पे हुआ है? क्या वहां पे भी कुछ एक ऐसा बॉर्डर वीडर है? क्या है ये, क्या डिवीजन है, क्या सर इसकी बोंगी डिटेल है, तफसील सर कहाँ है? बोंगी है, सिंपल बोंगी है। अल्लाह को इससे बेहतर आयत दे देनी चाहिए थी, आयत बुला देनी चाहिए थी। अरे भाई अल्लाह एक्चुअली खुद में सूरतुल बकरा में कह रहा है कि अगर तुम माइथोलॉजी के इससे अंदर बेहतर कलाम ला सकते हो तो ले आओ, हाँ ले जिसको आए चाहे मैं, इकट्ठा कर लो। ले आए मैं, ले आए मैं। अरे वो आप अपने मन से तो भाई कुछ भी बना दो, अभी आपका कंटेंट लेके मैं अपने मन से कुछ भी ऐड कर दूं उसमें। मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, वीडियो इस चीज को समझो। इन्होंने कहा जी अल्लाह ने क्लेम दिया है कि इससे बेहतर दे दो। मैंने कहा हम ले आए हुए हैं, तो कह रहा है यार आप कुछ भी बना दो, कुछ भी बना सकते हो। यानी इट्स अनबिलीवेबल कि दे डोंट इवन कॉम्प्रिहेंड व्हाट दे आर सेइंग। इनको कुछ को समझ नहीं है कि ये लोग क्या बोलते जा रहे हैं। भाई इतना क्यों बोलते हो कि आप खुद ही अपनी बात में फंस जाओ? बताओ जरा मुझे। 7 आसमान आप पूरे कर दो पहले। ओए सुलेमानी जलेबी क्या कह रहा है यार? कह रहा है 7 आसमान इज LGBTQ++++। भाई 7 आसमान है, ये हमें हमारे आलिम बोलते हैं जब बयान देते हैं वो दीन के कि 7 आसमान है। कहाँ पे हैं? कहाँ पे? कौन सा? एक पहला आसमान जो हमें दिखाई पड़ता है जो कि नीला आसमान है, ठीक है जी। दूसरा कहाँ पे? हमारी अर्थ से, और उसके ऊपर है दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे और सातवें। क्या है किधर है? अब उसका एग्जैक्टली आप मेजर नहीं कर सकते, कोई मेजरमेंट या कोई आप साइंस से उसका वो नहीं दे सकते। कहाँ पे है ना? क्योंकि हर चीज साइंस नहीं होती है दुनिया में भाई, हर चीज साइंस नहीं होती। ओके देन अल्लाह परफेक्ट। एडम साहब यार रुक ना, तू कंटिन्यूअसली क्यों बोला जाता है? एडम साहब वो जो आसमान या आप ये जो हमारा जो स्काई जो है जिसमें बादल वादल नजर आते हैं, अगर ये उसको भी आसमान कंसीडर कर रहे हैं और आमतौर पे उसी को स्काई कंसीडर किया जाता है, तो उसके बाद तो स्पेस है, आसमान का है। उसके बाद खत्म हो गया ना? उसके बाद बस 2 ही हैं। वो तो पूरा स्पेस है। 2 हैं बस, खत्म हो गया। हाँ भाई, तो भाई स्पेस है, उसी स्पेस में अलग अलग लेयर्स करके आसमान होंगे ना, वो उसमें एक एक चीज पहला आसमान बताएगी। अच्छा ठीक है, कंफर्म हो गया। पहला आसमान अल्लाह तो खुद कह रहा है कि मैं अपने दीदार से मुशर्रफ करूंगा उनको जो अहले जन्नतियों में से होंगे। बोलते हैं। अच्छा बात सुने, आप ये भी कहते हो ना कई बार कि अल्लाह को देखा है आपने, अल्लाह बताओ कैसा दिखता है, तो भाई अल्लाह वो देखेंगे ना जो जन्नती होंगे। अच्छा वो देखेंगे, पता है मुझे, देखेंगे। वो कहेंगे हम नहीं जानते इस अल्लाह को। हदीस में आता है अल्लाह कहेंगे हम नहीं जानते, दफा हो जा तू कौन सा अल्लाह आ गया। अच्छा ये देखे जरा, मैं आपको बताता हूँ। आप कह रहे हैं कि ये आपकी अर्थ है,
इसके गिर्द जो आपका नीला आसमान है, जो जिसको आप एटमॉस्फेरिक लेयर कहते हैं, नीला आसमान, ये आपका फर्स्ट आसमान है, ठीक है, फर्स्ट स्काई। उसके बाद जो जितना भी ब्लैक एरिया स्पेस है वो सेकंड आसमान है। क्या आप इस चीज को मानते हैं? दो तो हमें मिल गए साहिल साहब, सेकंड स्काई, 2 मिल गए। स्पेस ही जी सेकंड सर, क्या आप आसमान। मानते हैं इस बात को? देखिए स्पेस के अंदर फर्स्ट आसमान के ऊपर जो है वो सेकंड है, लेकिन एग्जैक्टली उसका कोई वो नहीं बता सकता पिन फर्स्ट पॉइंट करके कि आसमान हाँ कहां जी ये तक है सेकंड। और सेकंड आसमान फर्स्ट कहां से शुरू हो रहा है? फर्स्ट आसमान तो एग्जैक्टली वही है जो हम अर्थ से अपनी देख पाते हैं सामने। तो भाई अर्थ से अगर नीली जगह तक देखना है, जहां पे नीली जगह खत्म हुई वहां से सेकंड आसमान शुरू हो गया, करेक्ट? हाँ वहां से सेकंड आसमान स्टार्ट इसका होगा। मतलब है अगर मैं रॉकेट पे जाऊं और एक सैटेलाइट तक पहुंच जाऊं, यहाँ पे सैटेलाइट है समझो, मैं ये ह्यूमन सैटेलाइट जो है हमारी, उस पे पहुंच जाऊं, तो यहाँ से जो मुझे आसमान सारा नजर आ रहा है जो कि ग्रे होगा, वो सेकंड आसमान है, करेक्ट? हाँ वहां से सेकंड आसमान स्टार्ट होना चाहिए। एग्जैक्टली मैं आयत से नहीं बता सकता, बट होना चाहिए। आयत में तो है ही नहीं, आपको सोच ही मारनी पड़ेगी, आयत में तो अंब भी नहीं लिखा हुआ। तो बहरहाल आपका जो एटमॉस्फेयर, पॉइंट था जो आप कह रहे हैं, हाँ जी। एटमॉस्फेयर आपका फर्स्ट स्काई है और बाकी सारा सेकंड स्काई है, करेक्ट? उसके बाद सेकंड का ये किसी लिमिट तक, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर ओके, सिक्स्थ, फिर परफेक्ट। सेवेंथ। अल्लाह ने और आपके उसके कुरान सबसे में ऊपर कहता है, बेहतरीन, अल्लाह आपके कुरान में कहता है कि अल्लाह ने लोएस्ट लेवल को यानी फर्स्ट स्काई को सितारों से चमका दिए। आपके जितने भी सितारे हैं ना वो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर है, बाय द वे। अल्लाह फर फिर तेरे अल्लाह की साइंस दी मां भैन को होगी। अल्लाह फर अल्लाह कहता है उसने पहले आसमान पे सारे सितारे लटका दिए हैं, आपके एटमॉस्फेयर में है सारे सितारे सर। ओ छड्डो लो तुसी भाई मजे हो गए, तो सब लोग शिफा भी अभी हो सकती सितारों है। के पास जा सकते हैं। कुरान दी साइंस तो शिफा भी हो सकती है, तुसी छड्डो यार। हाँ हार मुझे जाना है पता है, तुहाने। तभी इसी वजह से कोरोना आया था। कोरोना जब आया तो इसी वजह से पूरे खाना काबा का तवाफ भी बंद हो गया और हज भी बंद हो गया, तो इसीलिए कुरान तो शिफा भी मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, तुसी इन्ने सबने देख सच्चे लिया हो था। ताई एक पाकिस्तान कोरोना नू ने छड़ के भज गए। एक कोरोना ने जी मार दी आप लोगों की कि तुसी तवाफ और उम्रे पाकिस्तान बंद नू हो छड़ गए। के भज गए, तुसी पाकिस्तान नू छड़ के भज गए, रशिया से छुपे बैठे हो। तो यार पाकिस्तान में रहना क्या अमल है ना लो साडा सर, आपका नहीं पकड़ेंगे, गाली दिया ना। हाँ करेंगे हम। तुम लोग जब आर्ग्यूमेंट पे हार जाते हो तो तुम लोग गाली गलौज पे आ जाते हो, आटे के लिए तरसते हो, टमाटर तुम्हारे वहां है ही नहीं उसके लिए तरसते हो, बातें बड़ी बड़ी। ये इनकी यही औकात है, आर्ग्यूमेंट खत्म, गाली गलौज पे आ जाओ, बेशरम। शायद से हम ठंडे हुए हैं तो क्या पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई यार? हाँ देखो, नहीं तुम्हारा भाई है ना, तुम्हारा बदला लेने के लिए अभी। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।